जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टोरी मोड में आपका स्वागत है। ये तो लेकर चलते हैं आज का तो टाइम एंड वर्क। बहुत ही खास टॉपिक रहेगा। जो बच्चा नहीं पढ़ा है कुछ भी, वो जीरो लेवल से स्टार्ट करा वो भी समझ जाएगा, गारंटी के साथ बोल रहे हैं। ठीक है, और गारंटी है कि क्लास का यहीं से क्वेश्चन आपका एग्जाम में लड़ेगा। ठीक है, इसी टाइप जितना बताएंगे आपका। अब जीरो लेवल से स्टार्ट करने पर आप जीरो से लेकर थोड़ा से उठाते हुए जीरो से हीरो आपको बना देंगे। सिर्फ विश्वास रखिए, क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक चैप्टर कौन सा आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, टाइम एंड वर्क। इसको बोलते हैं समय एवं कार्य। 110% आपको एग्जाम में आता ही क्वेश्चन इससे। ठीक है, और मॉडर्न क्वेश्चन कैसा बन रहा है अभी। ठीक है, तो मॉडरेट क्वेश्चन भी बताते चल जाएंगे आपको एक एक करके। ठीक है, तो पहला क्या है, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क मतलब क्या है, समय और कार्य। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी 30 काम 5 दिन में करता है। ठीक है, 30 दिन में एक काम करता है। अर्थात कहने का मतलब कि कोई आदमी है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले देख, काम जो होता है ना भैया, कोई भी आदमी जो काम करता है ना, तो समय और इफिशियंसी, समय और कार्य क्षमता को मिला देंगे, टोटल वर्क में निकल जाता है। ठीक है, समय और कार्य क्षमता को, कार्य क्षमता क्या है, कार्य क्षमता मतलब काम करने की क्षमता। जैसे मान लो एक आदमी काम है, मान लो कि एक घर को कोई बना रहा है, एक मिस्त्री बना रहा है किसी घर को 10 दिन में। क्या 5 मिस्त्री भी वही 10 दिन में बनाएगा? आदमी बढ़ेगा भैया, काम थोड़ा जल्दी होगा। अर्थात क्षमता बढ़ाएंगे, समय कम लेगा। समय बढ़ाएंगे, क्षमता तो आदमी कम लेगा। जैसे मान ली कि, तो अर्थात क्या बोले कि जो टोटल वर्क जो मेरा निकलेगा कैसे, कि टाइम में यदि हम इफिशियंसी से गुना करते हैं, इफिशियंसी मतलब होता है क्षमता, कार्य क्षमता। मेरा क्या निकल गया, टोटल वर्क। क्या निकलेगा, टोटल वर्क। टाइम मतलब बोल देते क्या हो गया कि मेरा समय। समय में यदि हम एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, कार्य क्षमता, मतलब कितना काम करने की क्षमता है। तो मेरा क्या निकल जाता है, कुल कार्य निकल जाता है, टोटल काम मेरा निकल जाता है। कब, जब हम समय में कार्य क्षमता से गुना करते हैं। जैसे मान ली कि 30 दिन तक एक आदमी 5 कार्य करता है। 30 दिन तक एक आदमी कितना कार्य करता है, 5 कार्य करता है भैया। मतलब टोटल काम कितना दिन क्या होगा, ये टोटल वर्क। 30 दिन तक एक दिन में 5 कार्य कर रहा है, 30 दिन में कितना काम करेगा, 30 पंचे 150 टोटल वर्क हो गया मेरा। ठीक है, टोटल वर्क कितना, 150। तो 5 कार्य मतलब क्या, 5 काम प्रतिदिन कर रहा है। एक दिन में 5 कार्य, तो 30 दिन में कितना, 150 कार्य। ठीक है, 150 कार्य। तो कार्य क्षमता कौन सी हुआ, कार्य क्षमता मतलब कार्य करने की क्षमता इसको है कि कितना दिन, 150 क्षमता इसके पास है करने का। अर्थात एक दिन में कितना काम कर रहा है वो, वही उसका क्षमता हो गया। एक दिन में किया हुआ काम ही क्या कहलाता है, मेरा क्षमता। एक दिन में किया गया कार्य क्या कहलाता है, मेरा कार्य ही मेरा कार्य क्षमता कहलाता है, कि एक दिन में हम कितना काम कर सकते हैं। ठीक है, एक दिन में कार्य क्षमता कहलाते हैं ना, एक दिन में कितना काम कर सकते हैं हम। जैसे मान ले कि भाई कि हमको क्षमता, मेरा क्षमता कि एक दिन में हम 10-10 क्लास लगा सकते हैं। किसी का क्षमता होगा देखिए 2 क्लास भी लगा सकता है। जब हम क्लास लगा रहे हैं पर डे का, ये मेरा क्षमता बना, अपना अपने आप का क्षमता है कि हम इतना पढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब एक दिन में किया गया कार्य, चाहे जो भी काम कर रहा है वो क्या कहलाएगा, मेरा क्षमता का लगा। कोई दिक्कत है, अर्थात कितना कम किया गया है। इसमें देख क्वेश्चन तुम्हारा किस टाइप का आएगा, पहले हम देख लेते कि जब हम टाइम वर्क पढ़ते हैं तो इसमें कौन कौन सा टाइप क्वेश्चन आता है मेरा। तो पहले टाइप देख लेते कौन कौन सा क्वेश्चन आपका आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है, कार्य क्षमता की है कि एक दिन में किया गया काम ही कार्य क्षमता कहलाता है मेरा। क्लियर है, तो देख ले तो किसमें हम टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, कोई भी टाइम में एफिशिएंसी से गुणा करते हैं, क्या निकल जाता है मेरा, टोटल वर्क। टोटल वर्क। ठीक है, क्वेश्चन टाइप देख ले कौन कौन सा तुम्हारा एग्जाम आएगा, पहले ये देख ले। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले ये पता करना पड़ेगा कि इस चैप्टर से क्वेश्चन टाइप कौन कौन सा पूछता है मेरा, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन कौन सा पूछने लायक है, नहीं पूछने तो क्वेश्चन टाइप देख ले क्या क्या आ जाएगा।
पहले इसमें जो पूछेगा तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम में कि इफिशियंसी के आधार पर, इफिशियंसी मतलब क्या हुआ, क्षमता के आधार पर, क्षमता के आधार पर क्वेश्चन पूछ लेगा कि यदि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है तो दोनों मिलकर, यदि ए किसी काम को 20 से 10 दिन कम समय लेता है, दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा। अर्थात क्षमता के आधार पर क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, हम सभी पर एक एक करके हम डिस्कस करते चल जाएंगे। क्षमता के आधार पर कौन कौन सा क्वेश्चन हो सकता है आपका। दूसरा क्या होगा आपका, वेज, मतलब बोले क्या, मजदूरी, मजदूरी के आधार पर। दूसरा टाइप क्वेश्चन क्या बनता है मेरा, पहला बनता है एफिशिएंसी के आधार पर, दूसरा मेरा बनेगा क्या, मजदूरी के आधार पर। तीसरा टाइप जो मेरा बनता है वह बनता है क्या, काम करने के रिलेशन के आधार पर। ठीक है, काम करने के रिलेशन के आधार पर मतलब संबंध, मतलब नहीं समझा होगा। जैसे ए किसी कार्य को कुछ दिन में करता है, ए अकेला एक काम को 10 दिन में करता है, बी अकेला उस काम को कुछ दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। इसको हम बोलते हैं क्या, काम करने के रिलेशन के आधार पर, मतलब काम करने के संबंध के आधार पर कितना दिन में कर रहा है। जैसे मान लीजिए ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कितना दिन में समाप्त करेगा, सवाल उठता है ना। तो यह हमारा क्वेश्चन तीसरा टाइप ये हो जाएगा। हम टाइप बता रहे, पहला आपका एफिशिएंसी के आधार पर बताएंगे, दूसरा कौन सी वेज के आधार पर, तीसरा काम के आधार पर, चौथा आपका टाइप हो जाएगा कौन सी कि वेज भी तुम्हारा आएगा, मतलब मजदूरी भी मिलेगा तुमको, दो कैटेगरी से मजदूरी तुमको मिलेगा। एक मजदूरी तुमको मिलता है किसके, क्षमता के आधार पर, क्लियर, एक मजदूरी तुमको मिला किससे, इफिशियंसी के आधार पर, और दूसरा जो मजदूरी तुमको मिलता है काम के आधार पर, कितना काम किया है, कितना काम किया है। दूसरा मजदूरी किससे मिलता है, कम कर, जैसे मान लीजिए महिला सबको मिलता है किसके आधार पर, इफिशियंसी के आधार पर, क्षमता के आधार पर। ऑटोमेटिक पुरुष के तुलना में महिला को पैसा कम दिया जाएगा, तो बोले इसका क्षमता ही कम है करने का, ठीक है। लेकिन और दूसरा देखा जाए तो वर्क के आधार पर मिलता है काम, तुमको इतना काम करना है, तुमको बता दे ठेका इतना दे दिए, तुमको इतना काम करना है, चाहे जितना पैसा लगा बोल दे हमको, तो कम पैसा हमको किस तरह से मिलता है, किसी आदमी को मजदूरी कितना कैटेगरी से मिलता है, कोई भी आदमी की मजदूरी दो तरीके से मिलेगा। पहला किससे, एफिशिएंसी के आधार पर, दूसरा कैसे, वर्क के आधार पर, क्लियर। चौथा जो तुम्हारा हो जाए कौन सी, टोटल वर्क के आधार पर। टोटल वर्क मतलब कहने का मतलब कि कुल कार्य के आधार पर, कि कुल कार्य ए और बी ने मिलकर इतना काम किया, ए काम छोड़कर चला गया, बी कितना दिन में समाप्त करेगा, कुल कार्य के आधार पर। ऐसा क्वेश्चन तुमको बहुत मिलेगा देखने के लिए। पांचवा तुम्हारा जो हो जाएगा एमडीएच, एमडीएच कॉन्सेप्ट। एमडीएच कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन मतलब ये जो मेन, दिन और आवर, ठीक है, मेन, दिन और आवर अर्थात क्या, व्यक्ति, घंटा और दिन, सब कुछ का दिया जाता है तीनों का। जैसे मतलब कि 5 पुरुष और 4 महिला किसी काम को 10 दिन में करता है, उसी काम को 4 महिला और 5 पुरुष मिल करके 7 दिन में समाप्त करता है, तो बताए कि 5 पुरुष और 2 महिला इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है तुम्हारा किस पर आएगा, एमडीएच के आधार पर। तो एमडीएच पर हम चलेंगे, कोई दिक्कत है नहीं ना, एमडीएच के आधार पर चलेंगे। ये मेरा क्या था क्वेश्चन, टोटल क्षमता के आधार पर, क्लियर। हम पहले एक एक करके चलते हैं क्वेश्चन में। पहला क्या मेरा कि इफिशियंसी के आधार पर, इफिशियंसी के आधार पर, ये ना। फिर चलेंगे किसमें, टाइम वेज के आधार पर, एक एक करके हम क्वेश्चन टाइप बताते चलेंगे। अब तुम्हारा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कौन कौन सा टाइप तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है और कौन कौन सा आएगा, क्लियर है। कोई दिक्कत है, पांच आधार था। यदि टाइम मेरा टोटल वर्क यदि कांस्टेंट है, टाइम यदि मेरा कांस्टेंट है, कौन सी, यदि टोटल वर्क यदि कांस्टेंट है, मतलब कि इन दिस कंडीशन में टाइम जो मेरा होगा उस समय में इफिशियंसी को उल्टा होगा, ठीक है, कार्य क्षमता समय के उल्टा होगा। इसलिए कांस्टेंट मतलब टोटल वर्क कांस्टेंट, मतलब कि
कि कहने का मतलब है कि ए किसी कार्य को भैया 50 दिन में करता है, बी भी उसी कार्य को 10 दिन में करता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 50 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितना करे? कार्य तो दोनों फिक्स है, कार्य तो चेंज किया है, दोनों एक ही काम कर रहा है, समान कार्य कर रहा है, बट क्या होगा कि दोनों का क्षमता अलग होगा। टाइम, इसका जो टाइम कितने 50 दिन में कर रहा है, ये कितना कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। मतलब दोनों, इसका क्षमता होगा, हो सकता है थोड़ा खली हो, इससे पावरफुल हो, तब तो जल्दी पहले कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, ये 50 दिन में कर रहा है। इन दिस कंडीशन में काम जो होता है समय के उल्टा होता है। जैसे मान ले कि कोई आदमी, एक आदमी किसी काम को 2 घंटा में करता है, आदमी की संख्या देख कितना, 2 आदमी है, 2 घंटा में कर रहा है। हम उसी काम को करवाना है, 5 आदमी को लगा देंगे, कितना देर में करेगा? ऑटोमेटिक समय कम हो जाएगा। आदमी की संख्या बढ़ा रहे हैं, समय कम लग रहा है, समय बढ़ा रहे हैं, आदमी कम रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि देख, एक आदमी का क्षमता कुछ अलग था, इसलिए उसका समय बढ़ रहा था। आदमी हम बढ़ा दिए, मतलब क्या बढ़ाए? हम क्षमता न बढ़ाए। जैसे क्षमता बढ़ाए तो समय ऑटोमेटिक कम लग जाएगा। नहीं लग, कोई काम को मान ली, कोई मजदूर है, 10 मजदूर किसी का घर को बनाने में, एक घर को बनाने में 20 दिन लगाता है, हम उसी घर को बनाने के लिए हम 50 मजदूर लगा देंगे, काम जल्दी ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मजदूर को बढ़ाए, और मजदूर मतलब क्या, एफिशिएंसी बढ़ाए, क्षमता बढ़ाए उसका, तो समय ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इसीलिए बोला कि यदि समय भैया सॉरी, टोटल कार्य यदि कांस्टेंट हो तो समय उसका उल्टा होता है, किसका? एफिशिएंट होगा। क्लियर? अब क्षमता के आधार पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कहा जाएगा कि तुम्हारा टाइप हम बता दें, फिर क्वेश्चन एक लाइन से लिखाएंगे। क्वेश्चन कौन कौन सा टाइप हो सकता है तुम्हारा? क्लियर? पहला क्वेश्चन का रखिए मेरा कि जैसे मान की टोटल वर्क मेरा क्या है? कांस्टेंट है। इस पर क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कह रहा है कि ए बी से 3 गुना, ठीक है, 3 गुना एफिशिएंस है, मतलब कार्य क्षमता है। ए बी का 3 गुना कार्य क्षमता है, मतलब बी से कितना गुना है? 3 गुना कार्य क्षमता इसका है। क्लियर? जबकि काम मेरा क्या है? समान है, वर्क समान है। बी जो है ए की तुलना में, बी ए की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है, बी ए की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है, या 10 दिन अधिक समय लेता है। मान ले बी ए की तुलना 3 गुना है ना, बी ए की तुलना में 10 दिन अधिक समय लेता है। तो बताइए भैया कि ए कितना दिन में काम करेगा, बी कितना दिन में काम करेगा, ए और बी मिलकर कितना दिन में काम करेगा? ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3 गुना है, ए का कार्य क्षमता बी कार्य क्षमता का 3 गुना है। क्लियर है? यदि बी ए की तुलना में 10 दिन अधिक समय लेता है, तो ए और बी, बताइए ए कितना दिन में काम करेगा, बी कितना दिन में काम करेगा, और ए बी कार्य क्षमता ना गया भैया। हम जानते क्षमता जो होता है समय का क्या होता है? उल्टा होता है। आदमी कितना है? आदमी का गो है? 2 गो, एगो ए है, एगो बी है, ए और बी। कोई दिक्कत है भैया? एफिशिएंसी इसका जो है भैया कितना है देखते हैं। ए बी से 3 गुना है, किससे? बी से ना। ए बी यदि 1 है तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बी यदि 2 है तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बी यदि 3 है तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 3 गुना बोल रहे हैं। यदि हम बी को 1 लिए भैया तो कितना टाइम क्या होगा इसका बता तो? समय मेरा क्या बोले, जब टोटल वर्क भैया हमारा कांस्टेंट है तो इफिशिएंसी टाइम का उल्टा होता है, अर्थात करने मतलब 1:3 हो जाएगा। ये ना 1:3। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तक हम की बोले, ये एफिशिएंसी है ना। क्वेश्चन में देख कर रखी, बी ए की तुलना में 10 दिन अधिक समय लेता है, किससे? ए से ना। ए से कितना दिन? डिफरेंस देख, याद कर, तुलना करने वाला मेथड बताया है, याद कर। किसी को याद है? किसी को तुलना करने वाला मेथड? तुलना करने वाला मेथड कहता है कि जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे उसको ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसको नीचे, है ना।
तो बता कितनों दिन अधिक ले रहा है, अधिक समय ले रहा है कितना, 10 दिन ना, 10 दिन ले रहा है कितना में भैया, यहाँ अधिक देखिए टाइम कितना अंतर है यहाँ पर, 2 है, एक बराबर कितना हो गया 5। ये बता एक कितना दिन में करेगा, एक कितना दिन में, 1 गुना 5, 5 दिन में, बी 15 दिन में, कोई दिक्कत है, बी 15 दिन में, कोई दिक्कत है नहीं ना, कितना दिन में हो गया 15 दिन में, और टोटल कितना दिन में करेगा दोनों, जोड़ दो दोनों को, क्षमता ये ना, कोई दिक्कत है। हम की बोले कि इस आराम से कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर, ये कह रहा कि ए बी से 3 गुना अधिक कार्य क्षमता है, कार्य समान है, बी ए की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है, सॉरी अधिक समय लेता है, तो ए का कार्य क्षमता बता, ए का दिन बता कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में, और ए बी दोनों कितना दिन, ए का हम कार्य क्षमता लिख दें नीचे में, कोई दिक्कत नहीं ना। टाइम हम जानते हैं कि इफिशियंसी का उल्टा होता है, कब, जब वर्क मेरा कांस्टेंट रहेगा तब। यहाँ पर देख काम मेरा कांस्टेंट है ना, यहाँ पर देख काम मेरा, यहाँ देख लिखा है कि काम मेरा कांस्टेंट है, काम मेरा कांस्टेंट है ना, जब मेरा काम मेरा कांस्टेंट है, समय कार्य क्षमता का उल्टा होता है, हमेशा याद रखा समय कार्य क्षमता का उल्टा होता है। यहाँ पर देख यदि 1:3 है, इस कितना हो जाएगा 1:3, उल्टे ना होगा है, इसीलिए यहाँ देख समय का ना अंतर दिया हमारे पास में, किसका 10 दिन, अधिक और कम, ये किससे, ए से ना, तो ए यहाँ 1 था, यहाँ कितना हो गया 3 हो गया, कितना अधिक हो गया, 2 ना अधिक है, कितना अधिक है 2 ना, यहाँ 2 बराबर कितना 10 दिन, 1 बराबर कितना 5 दिन, कोई दिक्कत है, 1 बराबर 5 दिन। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो पूछ सकता है, करें नहीं ना। चल अगला क्वेश्चन जिसे मान पूछ ले कि इसमें किसी को दिक्कत पूछ सकता है, करे इस टाइप का क्वेश्चन तो एग्जाम मिलेगा, बहुत मिलेगा, टेंशन मत ले। मैं टाइम कांस्टेंट हो गया, जिससे अगला क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, जिसे मान ले कि क्या जाए से, इसमें बताओ जैसे मान ले कि ए किसी काम को, ए किसी काम का 33.3% काम 10 दिन में करता है, कितना दिन में 10 दिन में। बी किसी काम का 66.2/3% 40 दिन में करता है, कोई दिक्कत, कितना दिन में 40 दिन में। बोले कि दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा, ये बता, तो ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में काम करेगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो सबसे पहले जब भी परसेंटेज वाला फ्रैक्शन वाला मानेगा, फ्रैक्शन को तोड़ने को क्या करा कि ए किसी कार्य का 33.1/3%, यह बात याद कर, 33.1/3% का मान बताए हैं, 33.3% का मान होता है 1/3, ना कितना 1/3, ए जो है 1/3 काम करता है कितना दिन में 10 दिन में, तो एक काम कितना दिन में करेगा 10 या 30 दिन में, कोई दिक्कत है 10 या 30 दिन में। बी जो कर रहा है भाई कितना दिन में कर रहा है, बी का 66.2/3 काम, तो 66.2/3 का मान मेरा होता है 2/3, कितना दिन में 40 दिन में, 2 से कटेगा कितना बार में 20 बार में, बी बराबर कितना 60 दिन, बी बराबर 60 दिन। हमको कह रहा है कि ए और बी मिलकर कितना दिन में काम करेगा, क्लियर है। सबसे पहले क्या करना है, पहला के ए है, ओके है, बी है, ए कितना दिन में कर रहा है 30 दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है 60 दिन में। देख हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, इस साइड में हमेशा टाइम को लिखना है, क्लियर, इसके बगल में इधर इफिशिएंसी लिख देना है, क्लियर। अब कैसे निकालेंगे दोनों मिलकर कितना दिन में करना पड़ेगा, ये देख 30 और 60 जो भी तुम्हारा दिन रहेगा उस दिन का एलसीएम ले लेना, क्लियर, उस दिन का एलसीएम निकालना, एलसीएम 30 और 60 का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर एलसीएम लिखा है टोटल, क्या लिखेंगे एलसीएम। इसको हम दूसरे तरीका से बना सकते हैं, ये पहले समझ लें उसके बाद
हम की बोले सबसे पहले क्या दे, एक किसी काम का 33.3% 10 दिन में कर रहा है, 66.2/3% 40 दिन में कर रहा है। तो प्रतिशत का फ्रैक्शन है, इसका मान होता है कितना, 1/3। इसका मान कितना होता है, 2/3। पहले हम क्लियर कर ले कि एक क्लियर कितना दिन में कर रहा है। एक कर रहा है मेरा कितना, 30 दिन में, बी 60 दिन में। तो हम क्या किए, यहाँ पर ए और बी दोनों का मान पूछ रहा है। इस तरीका से हम कितनों का मान निकाल देंगे हम, क्लियर। ए 30 दिन में कर रहा है, बी 60 दिन में, दोनों के एलसीएम पर लिखेंगे। एफिशिएंसी कैसे निकला आता है, पहलका वाला में यदि पहलका वाला से भाग देंगे टोटल में, मेरा पहलका के एफिशिएंसी निकलेगा। बी से भाग देंगे तो बी का एफिशिएंसी निकलेगा। सी से भाग देंगे तो सी से, किस में भाग देंगे, वो जो मेरा एलसीएम आया है, क्लियर, वो जो मेरा एलसीएम आया, उस एलसीएम में यदि हम ए से भाग देंगे तो ए का एफिशिएंसी निकलेगा, बी से भाग देंगे तो बी का एफिशिएंसी। ए से भाग, ए वाला भाग देंगे 30 से कितना मार्क कटेगा, ये 2 बार में, क्लियर। 60 से भाग देंगे कितना मार्क कटेगा, 1 बार में। तो दोनों मिलकर मतलब ए प्लस बी कितना दिन में करेगा, टोटल क्षमता कितना है, 2 1 3, ये दिन है। हमको पूछा ए और बी कितना दिन में कर रहा है, ठीक है। 3 काम कर रहा है भैया 60 दिन में, तो एक काम कितना दिन करेगा, आज का भैया कुछ नहीं करना, जो भी आएगा भैया उससे भाग दे देना, उसी का मन निकल जाएगा, कितना दिन में, क्लियर। उतना सोचना ही नहीं है। ए का पूछेगा, सुनना, तो ए के एफिशिएंसी से भाग देते हैं हम, बी का पूछता है बी के एफिशिएंसी से, दोनों को पूछ रहा है तो दोनों के एफिशिएंसी से हम एफिशिएंसी से भाग क्यों देते हैं भैया, क्योंकि हमको जो भी मिलता है भैया, आदमी जो हम रखते हैं किसके अनुसार, क्षमता के अनुसार रखते हैं, आदमी को तो नहीं रखते हैं, किस क्षमता के अनुसार, इसीलिए हमेशा क्षमता से ही भाग देते हैं टोटल में। कोई दिक्कत है, नहीं नहीं। जैसे मान लें कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 40 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, ये क्या है मेरा 20 दिन, ये कितना, ये टाइम है मेरा। हम क्या बोले, इधर क्या लिखना है आपको, एफिशिएंसी, दोनों क्या लिखना है यहाँ पर लघुत्तम कितना हो जाएगा, 40 ना है, बता कितना बार में कटेगा, 2 बार में, ये कितना बार में, टोटल ना पूछ रहा है भैया, टोटल कम कितना हो रहा है मेरा एफिशिएंसी, 3 ना। तो टोटल पूछा ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 60 40/3, 40 अर्थात 13/3 दिन, ये दे 13/3। कोई दिक्कत है। जैसे मान लें हम देखिए ए किसी कार्य को 5 दिन में, बी उसी कार्य को 6 दिन में, सी उसी कार्य का 30 दिन में करता है। बता तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में करेगा। सबसे पहले क्या करें, तीनों का एलसीएम, 5 6 और 10 का एलसीएम। एलसीएम मतलब कि वह संख्या हमको लेना है जो कि तीनों से भाग लग जाए, कितना हो जाएगा, 30 आ गया। इसका प्रत्येक भाग देंगे, 5 से भाग कितना बार में कटेगा, 6 से भाग देंगे, 10 से भाग देंगे, ये क्या निकल रहा है मेरा, किसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है हमको, तीनों बारे में ना। टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया मेरा, 6 5 11 3, इस 14 भाग किस में देंगे, किसका मान निकल जाएगा, तीनों का, 15/7, 2 पूर्णांक/7 दिन। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगला टाइप में आ जाएगा डेसिमल एलसीएम, वो तो होता है बच्चा सब बहुत घबराता है कि सर डेसिमल एलसीएम का कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक टाइप का तुम्हारा आता है डेसिमल, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ये तो नॉर्मल है, फ्रैक्शन तो बना लेगा आराम से। चलो डेसिमल एलसीएम मतलब कुछ चीज, दशमलव वाला एलसीएम कैसे निकालेंगे, मान आ जाएगा, जैसे मान ले कि ए किसी काम को 22.5 दिन में, सुना कितना, 22.5 दिन में, बी उसी काम को 11.25 दिन में, और सी उसी काम को 45 दिन में करता है, कितना दिन में, 45 दिन में करता है। तो बताइए कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, ठीक है। हम बताते, जब भी दशमलव वाला मान आएगा ना,
सिंपल तरीका है भैया, इसको फ्रैक्शन में तोड़। फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न में तोड़। ये बोल 22.5 को हम लिख सकते हैं 45/2। इसको लिख सकते हैं ना 11.25। इसको हम लिख सकते हैं क्या 45/4 लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में जैसे तोड़ने जाता है उस तरह से तोड़ देगा। 45 का 45 है। हम बताएं, जब भी तुमको एलसीएम लेना है इस टाइप के क्वेश्चन में, जब भी एलसीएम लेना है ना, सिर्फ ऊपर वाला कैल्शियम ले लेना, नीचे वाला कैल्शियम कभी नहीं लेना। समझना की बोले हम, सिर्फ ऊपर वाला कैल्शियम लेना, नीचे वाला कैल्शियम नहीं लेना है। ऊपर में क्या है 45 45 ऊपर का सिर्फ कैल्शियम, नीचे वाला का कैल्शियम नहीं लेना है। ऊपर कैल्शियम क्या आ जाएगा 45। कोई दिक्कत है नीचे में क्या लिखा उसका मतलब नहीं, ऊपर वाला सिर्फ कैल्शियम लेना है। कोई दिक्कत है बोल। अब बता एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं एफिशिएंसी। इससे इसमें भाग देंगे कितना बार में कटेगा भैया 22 से इसमें भाग देंगे कितना बार में 2 बार में। एफिशिएंसी कितना आ गया इसका ए का, बी का एफिशिएंसी बता, भाग देंगे कितना बार में कटेगा 11 चौका। अच्छा कितना आ गया सी का एफिशिएंसी बता। कोई दिक्कत है, हमको टोटल ना पूछ रहा है। ये क्या है मेरा एफिशिएंसी, ये क्या है मेरा टाइम। टाइम हमेशा एफिशिएंसी का उल्टा होता है भैया, क्लियर है। टाइम हमेशा एफिशिएंसी का उल्टा होता है। टोटल कितना हो गया काम बताता, 4 2 6 1 7। हमको मान में निकालना है भैया किसका टोटल ना, तो क्षमता 7 है भैया। हमको दिन ने पूछा कितना दिन में काम करेगा, क्षमता का उल्टा क्या होता है दिन होता है ये ना। तो इसमें भाग देंगे कितना 45 में कितना 7 से कितना बार में कटेगा ये ना 6 × 3/7 काम। कोई दिक्कत है इसमें, इसमें किसको दिक्कत है। टोटल कितना यूनिट काम किया भैया ये 7 है ना। अगला जैसे मान लो फ्रैक्शन में तुम्हारा दे देगा कि ए किसी काम को 37.5 दिन में करता है। ऐसा क्वेश्चन बहुत अब जो है ना एग्जामिनर जो है ना इसी टाइप क्वेश्चन बना रहा है। नॉर्मली सब कोई बना लेता है, अब फ्रैक्शन डालता है जान करके ताकि बच्चा फंसे। ठीक है, ए किसी काम को कितना दिन में 37.5 दिन में, बी उसी काम को 12.5 दिन में करता है, सी उसी काम को 16.2/3 दिन में करता है। की बोले अच्छा समझ, एक किसी काम को कितना दिन में 37.5 दिन में, बी कितना 12.5 दिन में, और सी 16.2/3 दिन। कोई दिक्कत है इसको। हम इसको पहले क्या करेंगे क्या बोले, पहले इसको फ्रैक्शन में तोड़ दें। फ्रैक्शन में कहने का मतलब क्या 37.5 को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। जब फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए भैया कितना इसका मान देगा, इसको जब इसे मान करके बैठा दशमलव पूरा यहाँ पर, ठीक है, प्रतिशत में इसका मान कितना होता है 37.5 का, हम देखेंगे 3/8। ठीक है, या इसका मान कितना होगा 300/8। इसको जब तोड़ेगा दशमलव में ना फ्रैक्शन में कितना आएगा इसका 300/8। इसको जब तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100/8। भाग देके टेस्ट कर भैया इतना आ रहा है कि नहीं, देखना आ रहा है कि नहीं। इसको जब तोड़ेंगे कितना आ जाएगा तुम्हारा 100/6, 100/6। अरे जैसे ही फ्रैक्शन तुमको लाना है ला सकता है। ठीक है, किसी का मनवा सर हम इसे नहीं करेंगे, इसको हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं। कैसे कि सर हम इसको नहीं लिख सकते ऐसे करके क्या कि 37.5 को लिख सकते 75/2 लिख सकते हैं सर, 12.5 को लिख सकते 25/2 लिख सकते हैं ना। 16.3/2 क्या लिखे 50/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बाबा। बोलो हम क्या बोले, एलसीएम जब भी लेना है भैया किसका लेना है ऊपर वाला का। 75 25 और 50 कैल्शियम कितना हो जाएगा 75 25 और 50 कैल्शियम तुम्हारा आता है 150 हो जाएगा। कितना 150 हो जाएगा। कोई दिक्कत बाबा नहीं ना। फ्रैक्शन अपने मन से तोड़ सकता है जैसे तोड़ने का मन है। ठीक है, तोड़ दिए इसको, कोई दिक्कत है। 75 से भागेंगे इसमें इस कितना बार कटेगा
2 बार में ये ना, कितना बार में इफिशियंसी कितना आ गया 2। क्लियर है। इससे भाग देंगे भैया कितना बार में, चलो 6 दूनी 12 आएगा बाबा, चलो तो इससे हम भाग देंगे, देखते हैं 37 से भाग देंगे किसमें हम 37.5 इसमें भाग देंगे। भाग देने मतलब कितना बार में कटेगा, 37.5 से 4 बार में कटेगा। 150 भैया भाग देना 75 से, 2 दूनी 4, इससे भाई इसमें भाग दो, कितना बार में कटेगा 25 संग 150 12 बार में, इसको भाग दो कितना देगा 6 बार में, 6 नहीं तेरे भैया, इसको देखते हैं भाग देंगे टेस्ट करते। 150 में किससे भाग देंगे 50 से कटेगा 3 बार में, 3 तिया कोई दिक्कत है 3 तिया। अरे बोनस नहीं, अभी भी सोच रहा है कैसे आ गया ये, भाग देने के लिए नहीं जान रहा है ये हो सुगा सब, भाग कैसे दिया जाता है, ये देखो 150 में भाग किससे देना 75/2 से, तब नहीं इसका एफिशिएंसी आएगा हमको। या तो 75/2 से भाग दे दो, या तो 37 दशमलव कौन सा भाग दे दो, जिससे तुमको भाग देना पड़ता है दे दो। हम इससे भाग दे रहे हैं तो कटेगा कौन मेरा, इसको एक बार बताते हैं, देख भैया 75 आ गया, ये 2 ऊपर चल जाता है हमेशा, क्लियर, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, कटा इसको 75 दूनी 150, 2 दूनी लिखे 4 यहाँ पर एफिशिएंसी, हम इससे इसमें भाग देंगे 150 में, किससे 25/2 से, नीचल का वाला कहाँ चल जाएगा ऊपर, 25 से कटेगा कितना बार में 6 बार में, 6 दूनी 12 लिख दिए यहाँ पर, किससे भाग देना हमको 150 किस में देंगे 50/3, 3 ऊपर चल जाएगा ये ना, कितना हुआ 3 तिया 3 तिया 9 हो गया, कोई दिक्कत हमको क्या बोला, तीनों मिलकर कितना दिन में काम पड़ेगा, टोटल यूनिट कितना हो गया मेरा बता तो, टोटल कितना 25 ना, 25 यूनिट हो गया मेरा, हमको मान किसका निकलना 1 यूनिट का ना, इससे भाग देंगे, इसमें कोई दिक्कत है 150/25 कितना हो गया, कितना दिन में, कितना दिन में, कोई दिक्कत इसमें, किसको दिक्कत है, किसी को डाउट है पूछ सकता है। अरे सुगा हम की किए, इसका हम लघुत्तम लिए बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना, इसका ये कहाँ से आया तुम्हारा 4 बार है 9, इससे हम इसमें भाग दिए थे, भाग दिए तो यहाँ आ गया मेरा 8, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा उसी के एफिशिएंसी से भाग देना है भैया, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा ना उसी के एफिशिएंसी से भाग देना है। हमको किसके बारे में पूछा था, टोटल के बारे में ना, तो टोटल के एफिशिएंसी से भाग देना है, क्लियर, एक के बारे में पूछता है तो एक एफिशिएंसी भाग देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर। आज और कल तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही चलेगा, हम फिर सवाल भी बताएंगे तुमको इस टाइप का लिखा हुआ सवाल, ये हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मान ली क्वेश्चन हमको दे दिया क्या, कोई दिक्कत इसको, फ्रैक्शन वाला अमाउंट बहुत आता है एग्जाम में भैया, ठीक है, फ्रैक्शन वाला अमाउंट बहुत आता है, जैसे मान लें कि ए कह रहा है कि ए किसी कार्य को 14.2/7 दिन में करता है, कितना दिन 14.2/7 दिन में, बी उसी कार्य को 83.3 दिन में करता है, कोई दिक्कत है 83.3 दिन में करता है, कोई दिक्कत है, बता दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन है ना इसको तोड़, कितना हो जाएगा इसका 14 98 2 100/7, 100/7 आ गया, कोई दिक्कत है, इसको भी गुना कर, 3 तिया 9 8 तिया 24 1 25 है ना, 3 तिया 9 8 तिया 24 मतलब 250 कितना 3, 250/3, कोई दिक्कत है, हम क्या इसका फ्रैक्शन का लेके आ गए एलसीएम लेना हमको, एलसीएम कितना हो जाएगा 100 और 250, क्या जब भी एलसीएम लेना है सिर्फ ऊपर वाला लेना है, नीचे वाला का नहीं लेना है, ऊपर वाला लेंगे तो 100 और 250 का एलसीएम कितना हो जाएगा 100 250 कितना एलसीएम 500 2500 आएगा। अब क्या करना, इससे इसमें भाग दे बकलोल, जो नहीं समझाता है फिर से समझ, जो बकलोल नहीं समझा था फिर समझने की कोशिश करो भैया,
हम इसमें भाग रहे हैं किससे, इससे। तो 500 हम भाग रहे हैं किससे, क्यों तो भाग देंगे भैया, क्योंकि इसका हमको एफिशिएंसी निकालना है, कार्य क्षमता निकालना है। हम इससे भाग देंगे तो 100/7, यही ना, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक छिपा है ना, तो 500/1। बड़का ढड्ढा मतलब की होता है, गुना। बड़का ढड्ढा मतलब गुना। ये बड़का ढड्ढा जब गुना हम चेंज करेंगे ना, बगल वाला संख्या नीचे हम जो भी रहेगा ना पलट जाता है, क्लियर। नीचल का पलट जाएगा, तो नीचल का कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और ऊपर का नीचे आ जाएगा। अब देख कटेगा ही, 100 कितना बार में, 5 बार में, 7×5 35 हो गया। कोई दिक्कत है, तो कितना एफिशिएंसी निकल गया इसका, आ गया 35। देख रहे बकलोल ने फिर से एक बार कैसे होता है। इस 500 लिखल है ना, 500 लिखा है, भाग इससे दे रहे हैं हम, क्लियर। बड़का ढड्ढा दे दिए किससे, 250/3। नियम कहता है कि ढड्ढा जब चेंज करता है ना, ढड्ढा जब चेंज होगा किस में, गुणम होगा। जब गुणम चेंज होगा बगल वाला संख्या पलट जाएगा। इसके नीचे में क्या है, 250/3 ना, इसको पलटेंगे, 3 बटा कितना, 250। जो जो कटेगा उसको कटा देंगे 2 बार में, 3 दूनी 6। अब बकलोल को राहत मिल लो रे, कितना अच्छा भाग छिलो। उस समझ घुमा रहा था मास्टरवा, नहीं बकलोल चेहरा का हंसी बताता है, उदासी बताता है बच्चा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ठीक है। कब से ही सोच रहा था ये कैसे 4 आ गया, ये कैसे, ओ हो, भाग नहीं बाबा, इसमें भी इसी से भाग दिए थे, ठीक है। ये सोच रहा कि ओहो हमको अभी पता चला, इसमें आप भाग दिए थे इससे, और इसमें भाग दे रहे हैं इससे। ओहो भैया, आप किसी से भी भाग दीजिएगा आपको वही आंसर आएगा, क्लियर है। आप किसी से भी भाग दीजिएगा वही आंसर आएगा। जैसे हम इसी से भाग दे रहे हैं इसमें, देखो बाबू सुगा, देखो तो 250 हम भाग किससे दे रहे हैं, 75/2 से। ये बड़का ढड्ढा है, बड़का ढड्ढा चेंज होगा किस में, गुणों में, नीचे वाला पलट जाएगा, 2 दूनी भैया, दोनों दिने है ना, दोनों दिने है ना। तुमको बोलेगा भैया कौन सी 2.5 बोल, तो 2.5 बोलेगा तुम 2.5 रुपया को। तुम ये भी बोल सकता है भैया कि 5/2 ये भी बोल सकता है, या ये बोल सकता है 2 टका 25 पैसा, सॉरी 50 पैसा, ये ना, ये भी बोल सकता है 2 टका 50 पैसा। बोलने का मतलब क्या हुआ, एक ही चीज बोल रहा है, सिर्फ स्टाइल अलग अलग है, सिर्फ बोलने का स्टाइल अलग अलग है, लेकिन बोल रहे हैं क्या, एक ही चीज बोल रहे हैं, इसलिए क्या कोई दिक्कत है। ये फ्रैक्शन वाला डेसिमल है, इसमें कोई दिक्कत है, टेंशन मत ले, आगे सवाल मिलेगा तुमको, ये हम कॉन्सेप्ट बता रहे सिर्फ। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगला टाइप तुम्हारा फ्रैक्शन वाला कोई दिक्कत, डेसिमल फ्रैक्शन बता रहे तुमको। अगला तुम्हारा टाइप जो आएगा, जैसे मान लेके कहता है क्वेश्चन की, क्वेश्चन तुम्हारा जैसे ए और बी किसी काम को 24 दिन में करता है, जबकि ए उसी काम को 12 दिन में करता है, तो बी उस काम को कितना दिन में करेगा, ठीक है। बी उस काम को कितना दिन में करेगा, क्लियर है। ऐसा आएगा तुम्हारा, ए और बी दोनों मिलकर काम स्टार्ट करता है, दोनों मिलकर 24 दिन काम किया, ए ने 12 दिन काम किया, बी कितना दिन काम करेगा, कितना दिन में काम समाप्त होगा। कुछ नहीं करना, सिंपल तरीका है। यहाँ क्या बोले, क्या है मेरा टाइम है, हमेशा सबसे पहले टाइम दिया है, उसे क्या करेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना दिया है मेरा, कितना दिया दोनों को उत्तम, 24 हो गया, 24 है ना। ये बता, हम इस 24 से इसमें भाग देंगे तो किसका मान निकलेगा, टोटल का। टोटल कितना हो जाएगा एफिशिएंसी, 1 ना, इसका कितना उल्टा हो गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ अलग लिखा, क्वेश्चन उल्टा लिख दिए, क्वेश्चन उल्टा, हाँ अब हो गया। ए किसी काम को 24 दिन में करता है, ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में करता है, एफिशिएंसी कितना 2 दिन हो गया इसका, ई 1 दिन। ए का मान बी का पूछ रहा है,
टोटल भैया 2 दिन ही दिया है, ए अकेले 1 दिन में कर रहा है, ये 2 दिन में कर रहा है, ये अकेले 1 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर 2 दिन में कर रहा है। ए बी कितना दिन में करेगा, इसको घटा देंगे इसमें, एक के दिन में ना, तो जितना दिन में करे उससे भाग दे देंगे, वही निकल जाए तुम्हारा आंसर। क्लियर, कितना दिन में, 24 दिन में। जैसे मान लिख कर देखें, ए और बी किसी काम को 24 दिन में करता है, ए उसी काम को 40 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितना दिन में करे, सॉरी बी कितना दिन में करेगा उस काम को। तो बता कैसे करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे इसका, कितना बार में 120 आएगा एलसीएम, 24 और 40 का जब एलसीएम लेंगे कितना आएगा 124 से इसमें भाग देंगे, कितना बार में कटेगा, 5 बार में, इससे इसमें भाग देंगे 3 बार। ये क्या है मेरा एफिशिएंसी, ये क्या मेरा टाइम है ना। ये बता भैया बी कितना दिन में करेगा, दोनों आदमी मिलकर करता है 5 दिन में, एगो अकेला करता है 3 दिन में, तो दूसरा का कितना दिन में करेगा, 2 दिन में ना। एफिशिएंसी कितना 2 है ना, 2 से इसमें भाग दे, 2 टोटल में कितना हो गया 7 दिन में। कोई दिक्कत है, इसका क्वेश्चन आएगा बाबा। क्लियर, क्वेश्चन क्या है, कैसे ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में करता है, कितना दिन में, 20 दिन में, जबकि ए और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो बता भैया सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। क्लियर, तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, 20 दिन में कराए कितना, 30 दिन में। सबसे पहले क्या करें, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 20 और 30 का 60, 20 से भाग देंगे कितना बार में, 3 बार में एफिशिएंसी आ गया मेरा इसका। इसका कितना आ जाएगा 2। देख भैया 3 गो आदमी कर रहा है 3 दिन में, और 2 गो आदमी कर रहा है 2 दिन में, बचा के भैया सी है ना, इसमें इसको घटा देंगे, सी का मान नहीं निकल जाएगा, जितना एफिशिएंसी है उससे भाग दे देना इसमें। टोटल में कितना दिन में कर रहा है ये, 7 दिन में। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत इसमें, हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लेके हम कर दे क्या, ए बी और सी किसी काम को 15 दिन में करता है, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। तो बताइए भैया ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, ए अकेला उस काम को कितना दिन में कर रहा है, ये कितना दिन में कर रहा है 15 दिन में। ये कितना में, पहले क्या करें दोनों का एलसीएम, 15 20 का एलसीएम 60 आ जाएगा, ये ना 15 20 का एलसीएम 60, 15 भाग देंगे कितना बार में, चल 20 से कितना दिन में 3 है ना। ये क्या निकल रहा है एलसीएम। क्लियर है, टोटल काम कितना 4 दिन 4 लगा, ये कितना 3 में। ये एक मन न कर रहा है भैया, ये बी सी को हटा देंगे तो एक मन नहीं निकल जाएगा, अर्थात घटाएंगे भैया कितना 4 में 3 जाए कितना बचेगा, जो भी पेशेंस है उससे भाग दे देंगे इससे, तो 60 बटे कितना कितना हो गया मेरा। कोई दिक्कत है यहाँ तक कॉन्सेप्ट में, कोई दिक्कत है। अगला कॉन्सेप्ट तुमको देखते हैं क्या, अगला देख, जब 7 7 रहेगा तब। चलिए अगला कॉन्सेप्ट तुम्हारा आ जाएगा कौन सी, यदि क्वेश्चन में आ जाए कौन सी 2 2 1 7, 2 2 7 आ जाए, ये भी कॉन्सेप्ट रहेगा तुम्हारा 2 2 7 आ जाए। जैसे मान ली कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में करता है। क्लियर, बी और सी दोनों मिलकर किसी काम को, उसी काम को 15 दिन में, ए और सी जो मिलकर काम करता है वही काम को 30 दिन में करता है। तो बताओगी भैया तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, ए बी सी मिलकर कितना दिन में कर रहा है, ए बी कर रहा है 20 दिन में, बी सी कर रहा है, ए सी 2 आदमी एक साथ कर रहा है काम। ए भी जब काम करना स्टार्ट करता है 20 दिन में समाप्त कर देता है, बी सी करता है 15 दिन में समाप्त कर देता है, और ए सी 30 दिन में। तो बता ए बी सी का कार्य क्षमता कितना है, पहला चीज पूछ लेगा, दूसरा पूछ लेगा चीज ए का मान कितना होगा, ए अकेले कितना दिन में करेगा, बी अकेले कितना दिन में करेगा, सी अकेले कितना दिन में करेगा।
क्वेश्चन आपका क्या क्या बन सकता है भैया देख ले पहले। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन क्या है, ए बी 20 दिन में, बी सी 15 दिन में, ए सी 30 दिन में। सबसे पहले कुछ नहीं करना, जो हम बताए वही करना है। 21 मिनट टाइम है ना, हम इसका पे क्या निकले पहले, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तीनों का एलसीएम ले, तीनों का एलसीएम ले। कितना आ जाएगा तीनों का एलसीएम? 20, 15 और 30 का एलसीएम 60 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना, 60 आ जाएगा। 20 से भाग देंगे कितना नंबर में? 15 से भाग कितना नंबर में? कितना नंबर में? ये क्या निकलना है मेरा? एफिशिएंसी निकल रहा है। क्लियर? हमको बोला कि ए बी सी के ना, हम तीनों को देख रहे थे, इसमें भी ए बी है, इसमें बी सी है, इसमें ए सी है। तीनों को जोड़ेंगे तो देख ले, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, सब दो को दिख रहा है। देखते हैं, दो को दिख रहा है ना भैया? ए दो हो गया, 2a प्लस 2b प्लस 2c, इसका तो मान टोटल मिला कितना दिन का? 7 दिन का रहा है टोटल, 7 दिन में कर, यही ना, यही है ना। अर्थात भैया सॉरी, टोटल क्षमता कितना है? यही ना, एफिशिएंसी यही टोटल का कितना? 3 4 7 7 2 9, यही है क्षमता, यही यूनिट है ना मेरा। तो दो जब कॉमन ले क्या जाए, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9, ए प्लस बी प्लस सी बटा कुछ 9/2, 9/2, ये ना, ए प्लस बी प्लस सी बटा 9। हम ये अब तुम पूरा कॉन्सेप्ट बताए डिटेल से कैसे आएगा। तुमको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्या करना है, जब दो को साथ में रहेगा ना बाबा, तो टोटल एफिशिएंसी को जोड़ देगा, 2 से भाग दे देना, अकेला निकल जाएगा सबका। क्यों? यहाँ देख, सब दो को है ना, दो हम एक मान निकाल लेंगे ना, ए बी सी हमको चाहिए, 2 एक मान नहीं चाहिए हमको, इसीलिए हम 2 से यहाँ भाग दे दिए। कोई दिक्कत है? जब दो को साथ है क्या करेंगे हम, टोटल एफिशिएंसी को जोड़ देंगे, 2 से भाग देंगे, तो किसका अकेला अकेला निकल जाएगा, टोटल भाग देंगे। देख कितना आ जाएगा, देख ये देख, ए बी सी कितना आ जाएगा यूनिट, 4 3 7 2 9/2, कितना हो गया? 4.5 दिन में कितना रे? 4.5। हमको मान किसका निकालना है भैया? 4.5 दिन हो गया टोटल ना, दिन 4 सॉरी दिन नहीं, यूनिट है 4.5 यूनिट। कोई दिक्कत है? 4.5 यूनिट हमको मान नहीं निकालना, कितना दिन में करेगा। हम जानते हैं क्षमता कार्य का उल्टा होता है, ये टोटल का मान इससे भाग देंगे। नहीं समझा? की निकला मैं यूनिट ना, यहाँ टोटल निकाल लेगा। क्लियर? टोटल का मान दिन पूछेगा, टोटल से भाग देंगे, इसमें ए का पूछेगा, ए के क्षमता से भाग देंगे, बी का पूछेगा, बी के क्षमता से भाग देंगे, सी का पूछेगा, जिससे का पूछे उसी का क्षमता से। किसका क्षमता? ए बी सी का क्षमता। हमको पता तीनों कितना दिन में काम करेगा, तो ए बी सी कितना क्षमता है इसका? 4.5 ना, तो 60 में 4.5 से भाग देंगे तो निकल जाएगा मेरा इसका। कोई दिक्कत है? दशमलव उड़ाएगा तो उड़ा दूं, 5 दिया 15 दिया 45, 15 चौकी 60, 40/3, अर्थात 13 पूर्णांक/3 दिन। कैसे निकाले? हम क्या बोले, ए का मान निकालना है तो भैया ए के क्षमता से भाग देंगे, बी का मान निकालना है तो बी के क्षमता से भाग देंगे, सी का मान निकालना है तो सी के क्षमता से। ए बी सी का क्षमता कितना है? 4.5 है ना, हम 4.5 भैया 2 से भाग क्यों दिए? 2 से भाग क्यों दिए, 3 से क्यों नहीं दिए? क्योंकि भैया दो आदमी का जोड़ा है, इसीलिए हम क्या कि 2 से भाग दिए। क्लियर है? कितना हो गया? 4.5। अब जिसका भी मान निकाले क्षमते हैं भैया, टोटल ए बी सी का यूनिट कितना निकला भैया? टोटल 4.5 है ना, हमको मान निकाला भैया किसका? ए का। तो ए का मान निकालना है, यदि ए का मान निकालना है ना, ये पूरे में यदि बी सी को हटा देंगे ए का मान नहीं निकल जाएगा। ए का मान निकालना है ना, ये पूरे में यदि बी सी को घटा देंगे निकल जाएगा मान। बी सी का मान कितना है भैया? 4 ना, बी सी का मान 4। 4.5 में 4 को घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पर? 0.5, ये ना, ये क्षमता है भैया, याद रखना। क्या है मेरा? दिन नहीं है, इससे इसमें भाग देंगे तब निकलेगा। मान ले बी का क्षमता निकाला, बी का क्षमता कैसे निकालेंगे? ए सी घटा देंगे, 4.5 में 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 2.5। ये क्या है मेरा? क्षमता की दिन, क्षमता है मेरा। सी का मान निकालना है,
ये पूरे ABC में ए बी घटा देंगे, 4.5 में 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1.5 ये क्या है? मेरा क्षमता है, मान निकालना है ना हमको। सबसे भाग चल जाओ 60 में, 60 में 0.5 से कितना होगा? कितना हो जा रहे? 120 दिन। क्लियर? पहले क्षमता निकालो फिर भागते चलते हैं। इसका मान निकालो बी का, तो 60 में किससे भाग देंगे? दशमलव उड़ेगा, कितना बार कटेगा? 25 दूनी 50, 25 चौका, सी का मान निकालना है ना, तो 60 में किससे भाग देंगे? 1.5 चौके 60। क्लियर? समझा रहे? हम की बोले, सबसे पहले जो भी तुम्हारा क्वेश्चन दिया रहेगा उसका एलसीएम निकालना है, उसके बाद बारीकी बारीकी उसका क्षमता निकालेंगे, क्षमता यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर? क्योंकि 2 आदमी का जोड़ा है, टोटल क्षमता में दूसरे भाग दे देंगे, तो मैं क्या क्षमता में भाग दे रहा है, तो निकलेगा क्या? हमारा क्षमता निकलेगा। हम क्षमता में भाग देंगे, यदि हम एक क्षमता से टोटल में भाग देते हैं भैया, तो ए का दिन निकलेगा हमको। बी के क्षमता से भाग देंगे तो बी का दिन निकलेगा हमको। सी के क्षमता से भाग देंगे तो सी का। हमको एबीसी का दिन निकालना, तीनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा? तो एबीसी क्षमता कितना है? 4.5। 60 में भाग देंगे तब ना भैया 450 होगा। कितना हो गया? 4.5। कितना हो गया? हमको ए का मान निकालना है भैया। ए का मान कैसे निकालेंगे? यहाँ 3 को मान दिया है, ए बी सी का मान दिया है। यदि ए बी सी भैया हमको ए का मान निकालना है, ये बी सी भैया को हटा देंगे तो नहीं निकलेगा ए का मान। तो बी सी कैसे हटाएंगे? बी सी का मान देखिए यहाँ पर दिया है कितना? 4। यदि हम 4.5 में 4 को घटा देंगे तो नहीं बचेगा 0.5। ये क्या निकल रहा है मेरा? क्षमता ना। बी का मान निकालना है भैया, तो ए सी को हटा देंगे। जब ए सी घटाएंगे कितना हो जाएगा? आधा हो गया। ये ना इसी तरह से निकाले, कोई दिक्कत है सवाल में? 2 का आ जाएगा तो क्लियर है मेरा? जैसे मान लें हम कह दें कि ए बी किसी काम को 20 दिन में करता है, बी सी 30 दिन में करता है, ए सी 12 दिन में करता है, तो बता कि ए बी सी कितना दिन में करेगा तीनों मिलकर? पहला क्या, ए बी सी का मान बताना है, फिर ए का मान बताना है, बी का मान बताना है, सी का बताना है कितना दिन में करेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको? इसका क्या करेंगे? टाइम का क्या करेंगे? एलसीएम निकाल, 20, 30 और 12 का कितना? 60 होगा। कितना? 60। ये ना कितना? 20 से भाग देंगे कितना बार में? 3। क्या एफिशिएंसी निकला? 30 से भाग देंगे, इससे भाग देंगे। हम क्या बोले, देखिए शब्द 2 है, ए यहाँ एगो 2 ए है, बी यहाँ 2 बी है, सी देख 2 है। मतलब एफिशिएंसी जब भी निकालेंगे भैया, टोटल एफिशिएंसी में 2 से भाग दे देंगे, इतना निकल जाएगा मेरा। एबीसी का मान निकालना है, कितना? 3 2 5 5, 10 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 5 एफिशिएंसी आ गया मेरा। ये ना हमको निकालना क्या है? इधर लिख ले, एफिशिएंसी किधर लिख ले हमेशा। 5 आ गया एफिशिएंसी इसका, कोई दिक्कत है? ए का एफिशिएंसी बताओ। 5 में ए का निकल, बीसी घटा देंगे, एबीसी लिखा है ना, टोटल कितना? 5 में दिया है। यदि हम इसमें बीसी घटा देंगे तो निकल जाएगा ए का मान। 5 में 2 घटेगा कितना? 3 एफिशिएंसी निकला। बी का मान निकालना, किसको घटाना पड़ेगा? 5 में पहुंच जाएगा, मतलब ये कोनो काम ही नहीं किया है। बी खाली गधा के बैठे के टुकुर टुकुर देख रहा होगा, ठीक है? ये कोनो काम ही नहीं किया है बी, इसका इसमें अबे नहीं किया काम। सी का निकालना है, किसको घटाना पड़ेगा? ए बी कितना? 5 में 3 घटेगा कितना? एफिशिएंसी कितना? 2 आ गया। दिन निकालना है हमको, टोटल दिन में यदि एफिशिएंसी से भाग देंगे उसी का मान निकल जाएगा। इसका मान निकालना 60 में किससे भाग देंगे? 5 से। 12 हो गया, कितना दिन में? ए का मान निकालना भैया, 60 में किससे भाग देंगे? 3 से। 20 दिन में। सॉरी, बी का तो मान नहीं है ना, हाँ बी है ना। ये कोई काम नहीं किया है, ये अनंत काम किया है, इनफाइनाइट काम किया है। सी का बताओ। 30 दिन में काम करेगा। मेरा कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत है इसमें? कल हम कुछ और कॉन्सेप्ट बताएंगे। क्लियर?
तो सबसे पहले लाइक कर दो सबको, तो जितना भी देख रहा है भैया सबको लाइक कर दीजिए जल्दी से खींच के। इसमें किसी को प्रॉब्लम ना है, इस टाइप क्वेश्चन तो आएगा जब कॉन्सेप्ट अब लिखाते हो जाए क्वेश्चन ना, उस समय और समझा देंगे अच्छा से। यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू साहब? नहीं। तो आज के क्लास को हम यहीं पर रखते हैं। प्लीज़ भैया सबको लाइक कर दो, वीडियो को शेयर भी कर दो। आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।